आज हम चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब रेडी होंगे। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। Chemical kinetics is also known as reaction kinetics। फिजिकल केमिस्ट्री की ये एक सब ब्रांच है। ये आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है। ओके, आपकी पूरी फर्स्ट ईयर वाली जो केमिस्ट्री है ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री है। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री की ये एक सब ब्रांच है। जिस तरह के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिस तरह के थर्मोकेमिस्ट्री है, सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स भी एक सब ब्रांच है। इस सब ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? इस सब ब्रांच में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट। तो इस रेट को कैलकुलेट करना, इस रेट के फैक्टर्स अफेक्टिंग की स्टडी करना, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करना, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए लॉजिकल मॉडल पेश करना, मैथमेटिकल मॉडल पेश करना, ये केमिकल काइनेटिक्स की डोमेन है। रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मेजरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग catalyst, temperature, concentration, how various factor affect it। मुख्तलिफ रिएक्शन की जो थ्योरीज हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, लिंड्समैन मैकेनिज्म, ऑर्डर को एक्सप्लोर करना, ये जनाब केमिकल काइनेटिक्स की डोमेन है। केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस है जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक है रेट ऑफ ए रिएक्शन से क्या मुराद है। आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? तो जनाब रेट बोलते हैं, स्पीड को कहते हैं। ओके, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन से क्या मुराद है? तो ज़ाहिर सी बात है कि गिवन टाइम में कितनी तब्दीली वाक़या हो चुकी है, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे कितनी तब्दीली वाक़या हो चुकी है, इस तब्दीली को हम रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें आप क्या देखते हैं कि ए से बी बन रहा है। ए इज रिएक्टेंट एंड बी इज अ प्रोडक्ट। ए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ये कोई रिएक्टेंट है आपके पास, और ये आपके पास कोई प्रोडक्ट है। तो अब इसके रेट को हम कैसे बताएंगे? तो जनाब आपकी मर्जी है, विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्कस करें या विद रिस्पेक्ट टू बी डिस्कस करें। कितने तेजी के साथ रिएक्टेंट की मिकदार कम हो रही है, कितनी तेजी के साथ प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जा रही है, इस बात का नाम रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। डिफाइन करने के लिए, यानी मैं कैसे इसको डिफाइन करूं? विद
रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स में बात करूं या मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स बात करूं, किस लिहाज से मैं इसको डिफाइन करूं। हम जानते हैं कि रिएक्टेंट की मिकदार रिएक्शन में आराम आराम से कम हो रही होती है, तो मैं ये कहूंगा कि रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए पर टाइम टेकन। कितने टाइम कंज्यूम हुआ ए की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, कितना टाइम लगा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको यूं लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डेल टी। ये डेल्टा डेल स्मॉल चेंज के लिए होता है, ओके। चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंजेस इन द टाइम, इनिशियल से फाइनल टाइम हो चुका, कितना टाइम गुजरा है, ओके। अब यहां पर ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को शो करने के लिए नेगेटिव साइन हम लगाते हैं। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो हमारे पास रेट होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको फिर हम नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन को जब मैं डिफाइन करने जाता हूं तो मेरे पास दो रूट्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देखूं या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देखूं। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जब देखता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही होती है, ओके। तो मैं उस कमी को शो करने के लिए मैथमेटिकली नेगेटिव का साइन लगाता हूं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, यहां तो फिर मेरे पास बन जाएगा कि रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो टाइम कंज्यूम हुआ है। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव इंक्रीज को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, कभी पॉजिटिव लिखते हैं, कभी कभी पॉजिटिव को हम लिखते ही नहीं हैं। लिखें या ना लिखें फिर भी पॉजिटिव तो सवर होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये तो हमारे पास एक पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। अब हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, प्रैक्टिस में रूटीन में क्या करते हैं, रूटीन में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम प्लस और माइनस साइन से बाहर निकल आते हैं। प्रैक्टिस जब हम करते हैं, क्योंकि दोनों रेट एक ही मतलब कन्वे कर रहे होते हैं, चाहे आप ये रेट पढ़ें चाहे ये रेट पढ़ें, आप मुझसे कितने दूर चले गए हैं या आप टुवर्ड द प्रोडक्ट कितने करीब हो चुके हैं, दोनों का मतलब अल्टीमेटली एक ही होता है। इसलिए हम जनरली जब भी हम रेट की बात करेंगे तो हम रेट को यूं शो करते हैं, हम शॉर्टकट रेट को यूं शो करते हैं। एक्स यहां पर क्या शो करता है, एक्स यहां पर कंसंट्रेशन को शो करता है, ओके। अगर मेरे पास गैसियस रिएक्शन हो, गैसियस,
तो वहां पर बजाय कंसंट्रेशन के मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रेशर पुट करना चाहिए, चेंज इन प्रेशर पर मुझे लिखना होगा। ओके, यानी डेल एक्स ओवर डेल टी तब होगा जब मेरे पास गैसियस रिएक्शन ना हो तब। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, टाइम इज टेकन इन सेकेंड। तो लोगों, जिस किस्म का भी रिएक्शन होगा उसके यूनिट्स ये होते हैं। जिस तरह वेलोसिटी में आप लिखते हो ना मीटर पर सेकंड, फिक्स है, चाहे स्लो जाए चाहे तेज जाए, जस्ट लाइक दैट। प्लीज याद रखिए कि जो रेट होता है उसकी यूनिट आपके पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ईटा के लोगों केयरफुल रहें। अगर मेरे पास फॉर गैसियस फेज्ड रिएक्शन, अगर मेरे पास एक रिएक्शन किस में है, गैसियस फेज में है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा कि रेट इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, चेंज इन प्रेशर नॉट कंसंट्रेशन। तो अब मेरे पास यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी एटीएम सेकंड इनवर्स। तो आपके पास रेट्स के दो पॉसिबल यूनिट्स हैं, एक ये वाली यूनिट, एक ये वाली यूनिट। अब रूटीन में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आप यहां पर कोई भी कंसंट्रेशन की यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मतलब आपको कन्वे हो गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ reactant or product concentration we have two types, negative rate of reaction and positive rate of reaction. Two types are there. अगर मैं बात करूं on the basis of टारगेट, क्या आपका टारगेट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेस्ट रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्या आप लंबे टाइम की स्टडी कर रहे हैं कि मामूली से टाइम में स्टडी कर रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि हमारे पास फिर दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहेंगे इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मेरे पास दो हो गए हैं, टाइम के साथ कितने टाइम के लिए आप स्टडी करना चाहते हैं, कम टाइम के लिए कि ज्यादा टाइम के लिए। प्लीज यहां पे फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम यूं शो करते हैं, डेल टी ओवर डेल एक्स, डेल एक्स ओवर डेल टी शो करेंगे हम। जबकि एवरेज रेट्स के लिए हम कैपिटल डेल्टा इस्तेमाल करेंगे, डेल एक्स ओवर डेल टी। बेहतर है आप यहां पर वो कंसंट्रेशन के साइन भी पुट कर दें। बहरहाल अब दोनों में फर्क देखिए कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क होता है।
देखिए जनाब, आप जानते हैं कि जब एक रिएक्शन होता है आमतौर पर इन द स्टार्ट वो क्या होता है, वो फास्ट होता है। फिर क्या होगा, स्लोज डाउन अप टिल द एंड ऑफ रिएक्शन। पहले रिएक्शन तेज होता है, फिर आराम आराम से ये रिएक्शन क्या होता है, रफ्तार कम होते होते रिएक्शन रुक जाया करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिएक्शन है उसने कितना टाइम लिया, 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिए, 1 घंटे लिए, कई दिन लिए। तो अगर आप 2 मखसूस टाइम इंटरवल के अंदर बात कर रहे हैं कि फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक, जब 2 पॉइंट्स की आप बात करते हैं फलां टाइम से लेकर फलां पॉइंट तक, तो उस वक्त फिर आप एवरेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज याद रखें ये कब होगा, ये जो एवरेज होता है ये किसके लिए है, ये आमतौर पर फॉर स्लो रिएक्शन होता है। ये उन रिएक्शनों के लिए होता है जो टाइम टेकिंग रिएक्शंस होते हैं, जो रिएक्शन टाइम लेते हैं, उन रिएक्शन के लिए हम एवरेज की बात करते हैं। प्लीज याद रखें कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये बिटवीन 2 टाइम इंटरवल्स की हम बात करते हैं कि 2 मखसूस टाइम इंटरवल्स के दरमियान हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। जबकि ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये एट ए स्पेसिफिक टाइम होता है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी वक्त पे, किसी मखसूस 5:25 पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, अभी 2 बजे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जब आपका टाइम इंटरवल न होने के बराबर होता है, बिल्कुल मखसूस किसी पॉइंट के ऊपर आप बात करते हैं, और ज़ाहिर बात है कि ये रियल हुआ करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रियल हुआ करता है। एवरेज क्या होता है, ज़रा मुझे सुनिए। एक रिएक्शन में आपने 3 रेट नोट किए, ओके। आपने क्या नोट किया, आपके पास पहले रेट क्या आया, 1 आया, ओके। फिर आपके पास क्या आया, फिर आपके पास 1.7 आया, फिर आपके पास रेट क्या आया, फिर आपके पास रेट आया 2.2 आया। तो अब एवरेज कैसे काम करेंगे, एवरेज के ऊपर काम कैसे होगा। अब एवरेज ऐसे होता है कि 1 + 1.7 + 2.2 डिवाइड बाई 3। तो आंसर क्या आ रहा है, ये देखें, 2 + 1 3 + 1 4, 4.9 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करेंगे तो 3 1s are 3.19, 3 6s are 18, 1.6 आपके पास अप्रॉक्स रिजल्ट आता है। अब मुझे बताएं 1.6 कहाँ था, वो तो आपके पास पहले 1 था, फिर 1.7 था, फिर 2.2 था। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो वैल्यू ज़रूरी नहीं कि आपके एक्सपेरिमेंटल नोन वैल्यूज़ के अंदर मौजूद हो। एवरेज मे और मे नॉट एग्जिस्ट। वो तो हमने आसानी के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को कोट करने की बजाय एक सिंगल वैल्यूज़ जब हम कोट करना चाहते हैं तब हम एवरेज की बात करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। प्लीज एक और बात भी सुनिए। फिजिक्स में ये बात तो आप बहुत कॉमनली स्टडी करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। केमिस्ट्री के अंदर भी यूनिफॉर्म रेट्स हुआ करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर कोई रिएक्शन मौजूद है इक्विलिब्रियम स्टेज पे,
तो उसका इक्विलिब्रियम की क्या निशानी है कि रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी यूनिफॉर्म. Rate of forward is equal to rate of backward reaction, or forward rate of reaction remain constant. It means what? It will have to uniform. तो प्लीज याद रखें कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन हुआ करता है. अभी आपने क्या सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं. इंस्टेंटेनियस, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, आपने नोट की वैल्यू, ओके. फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास एवरेज, और फिर आपके पास यूनिफॉर्म. 3 टाइप्स हो गए आपके पास. एक ईटा का यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी मौजूद है. ईटा का न्यूमेरिकल भी एक इंपॉर्टेंट मौजूद है कि अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये टाइम इंटरवल नंबर 1, टाइम इंटरवल नंबर 2, between 2 fixed time interval एवरेज कब इंस्टेंटेनियस बन जाता है. एवरेज और इंस्टेंटेनियस कब उनकी वैल्यू सेम होती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए प्लीज. तो सुनिए, जब इन 2 टाइम्स के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, जब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाए, जब 2 टाइम इंटरवल के दरमियान वक्फा न होने के बराबर हो जाए. यानी मैं कहता हूं कि 1:20 पर रेट क्या था, फिर मैं कहता हूं कि 1:21 पर क्या था. मैंने 1 मिनट का वक्फा दिया. 1 मिनट बहुत बड़ी चीज़ है. मैं कहता हूं कि आप 1-2 सेकंड की बात करें, 2-3 सेकंड का वक्फा दीजिए. जब 2-3 सेकंड का वक्फा देंगे तब क्या होगा, तब आपके पास फिर जो एवरेज आएगा वो इंस्टेंटेनियस के बराबर ही आया करता है. ओके, अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं. हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको यहां पे शो करता हूं प्लीज. ग्राफिकली प्लीज, ये मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस. कंसंट्रेशन, और ये मेरे पास टाइम इंटरवल, कितना टाइम लेगा. तो अगर आपके पास ये वाला रेट आ रहा है कि पहले रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है, मिकदार कम हो रही है, मिकदार कम हो रही है और कम हो रही है और 0 हो गई है. तो लोगों, ये नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है. नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है. इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो रेट के बराबर हुआ करता है. और यहां पर स्लोप क्या होगा, ये आपके पास स्लोप है और ये स्लोप है. और याद रखिए, ये स्लोप भी नेगेटिव स्लोप है. नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपके पास ग्राफ आएगा टेंजेंट टू द पाथ, वो जो आपके पास स्लोप आएगा उसको हम रेट, यानी आपके पास कंसंट्रेशन क्या आया, डेल एक्स, टाइम क्या आया, डेल टी. सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेट आ जाएगा. लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट आप बात करेंगे, फिर आपके पास सूरत हाल ऐसी होगी, ऐसी होगी. क्या मतलब है, अब आपके पास ये पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ होगा, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ होगा. और यहां पर जो आपके पास स्लोप आता है, ये वाला स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप होता है और ये ही आपके पास यहां पर रेट के बराबर हुआ करता है. ओके,